स्वामी अग्निवेश जी के जन्म दिवस पर आयोजित इस सभा में आए हुए हमारे इस पाली गांव और आजू के जितने भी हमारे युवा मजदूर भाई रहे हैं, उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ। स्वामी अग्निवेश जी के बारे में वो कितना पढ़े थे, कितना ऊंचे थे, कितना नीचे थे, ये तो जो आप सब जानते हैं। कई बार बात आई हुई इस बारे में हमारे अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश जी जो है कई बार बतलाए भी होंगे, आज भी थोड़ा बहुत मुझे ब्रीफ कर देंगे। हमारे बीच में आज जो है इस डेरे और दूसरे डेरों से संबंधित हमारे कार्यकर्ता, मुख्य कार्यकर्ता मायाराम जी और राम शरण जी, बंधुआ मुक्ति मोर्चा के हमारे साथी जो है भंवर लाल जी और यादव जी, हमारी बहनें पूनम दुबे जी, यहाँ के हमारे पीछे जो साथी थे वतेंद्र जी, साथ ही बंधुआ मुक्ति मोर्चा कार्यालय से संबंधित हमारे साथी भी यहाँ पर उपस्थित है। अशोक जी है, जावेद जी है, विष्णुपाल जी हैं, संतोष जी है, सोनू जी है। आप सब लोग साथी यहाँ पर आए, इस अवसर पर मैं आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। एक बात याद रखिए, बहनी ने छोटी सी कहानी जो सुनाई, मैं भी एक घटना सुना देता हूँ। स्वामी अग्निवेश जी तो हमेशा नारा देता रहे, आप जानते हैं कि जब तक भारत में, हमारे देश में, चाहे वो हरियाणा प्रदेश हो, दिल्ली के आजू बाजू का प्रदेश हो या और कहीं का प्रदेश हो, हर जगह का मजदूर करने वाला जो भाई बहन है उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको जीने का हक मिलना चाहिए। वो लगातार करते रहे और उसके लिए लगातार संघर्ष भी करते रहे। इसलिए उनका नारा हमेशा रहा, नारा हमेशा यही रहा कि कमाने वाला खाएगा। सुन रहे हैं आप लोग? इधर थोड़ा सा सुनिए, कमाने वाला, जोर से बोलेंगे, कमाने वाला, कमाने वाला, कमाने वाला, लूटने वाला। ये दो बातें याद रखो। मेहनत एक ऐसी चीज है, जो मेहनत करेगा वो आज नहीं कल जो है उसी को मिलेगा। लूटने वाला आज नहीं तो कल जाएगा ही जाएगा। बहुत बड़े बड़े साम्राज्य गए, यहीं की बात नहीं, यहीं पर ही दिल्ली में कितने बड़े बड़े राजा नहीं थे। अकबर था, बाबर था, शाहजहां थे और राजा थे। कौन कौन नहीं थे यहाँ पर के राजा? बड़े बड़े राजा हो गए ना, सारे चले गए, सारे चले गए। और आज राज किसका आया है? जनता का राज आया है, प्रजातंत्र का राज्य आया है। आप अपनी मन मर्जी के नेता को चुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक बात करनी पड़ेगी। हम किसी को भी चुन सकते हैं, एक बार वोट डाल दिया, घर में बैठ गए, तब नहीं चलेगा। तो ठीक है कि वोट जो है बहुत ही जो है हमारा पावरफुल, बहुत ताकतवर हथियार है। हमारा जो वोट होता है ना, बहुत ताकतवर हथियार है। इस हथियार को कभी भूलना नहीं। जब कभी आप अपनी हक की लड़ाई मेहनत करने के बाद में लड़ते हैं तो अपनी ताकत को नहीं भूलना। आपकी ताकत जो है वोट में है। एक वोट के लिए आपके पास बड़े बड़े लोग आएंगे, गाड़ियां लेकर के आएंगे, आपको बड़ा अनुभव है। तो इस ताकतवर वोट को जो है आप अपने हक के फेवर में यूज करना, अपने हक के इसमें यूज करना। अगर आप इसको जो है जैसे ही वोट डाल दिया, वोट डालने के लिए फलाना आदमी का गए, वोट डाल दिया, किसी को भी डाल दिया, सोचा नहीं समझा नहीं, ऐसा है। आप जिस बात के लिए लड़ रहे हैं, आप जिस बात के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस बात का काम कर रहे हैं, उसके लिए सोच समझ करके आपको साथ देने वाला। और यही बात स्वामी अग्निवेश जी हमेशा कहा करते थे। इसलिए वो हमेशा नारा देते थे, हमेशा नारा था, लड़ेंगे जीतेंगे। क्या कहते थे? लड़ेंगे लड़ेंगे। बस मैं एक घटना सुना करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हमारे पास में, मैं जहाँ हैदराबाद से आता हूँ ना, हैदराबाद में भी एक जमाने में मतलब 70 साल पीछे, 70-75 साल पीछे जो है अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी बंधुआ मुक्ति बहुत थी हमारे इलाके में। स्वामी जो आए हैं उस इलाके में नलगोंडा आए हैं, नलगोंडा है, बाजू का और एक जिला वारंगल है, उसके बाजू का और एक जिला करीब नगर, उसको तेलंगाना क्षेत्र का जिला कहते हैं।
गांव के गांव बंधुआ मजदूर होते थे, गांव के गांव, एक आदमी दो आदमी, वो बस्ती ये बस्ती, ऐसा नहीं है। जमींदारी सिस्टम थी और गांव में अगर 4000 लोग रहते तो 4 के 4 बंधुआ, 4000 पूरे बंधुआ मजदूर होते थे। आस पास का जितने गांव होते थे, 20 है, 25 है, 30 है, 40 है, ये जमींदार के क्षेत्र के सारे बंधुआ मजदूर होते थे। एक महिला थी, बस मैं बात खत्म कर रहा हूँ, नहीं आप सुनना, बात नहीं करना, मेरी बात को सुन लो बस खत्म। एक महिला थी, उसमें कोई कम जाति वाला, छोटी जाति वाला कोई खेती नहीं कर सकता था, मजदूरी करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं जमींदार हूँ, इनको मैंने कुछ जमीन दे दी कि भाई आप इस जमीन को जो खेती करवाइए, ये जमीन से खेती मजदूरी नहीं करवा सकते थे, मजदूरी पैसा नहीं मिलता था, मजदूरी नहीं मिलती थी। वो हमारे यहाँ बोलते हैं गीला गीला सा जो है आटा घोल करके जो बनाया जाता सत्तू जैसे, वैसा बना करके उनको दे दिया जाता था, उतना वो पी लेना, जितना दे दिया उतना पी लेना, फिर मजदूरी पर चले जाना। 12-12 घंटे जो है मजदूरी कराते थे, उनको मिलता कुछ नहीं था। तो उस महिला ने कहीं से जुगाड़ किया, उनसे थोड़ी बातचीत कर ली, भाई साहब मैं थोड़ी सी खेती कर लेता हूँ, बटाई पर कर लेता हूँ, मुझे इतनी खेती दीजिए। तो इन्होंने हाँ कर दी। मैं एक 4 एकड़ों महिला जो है बटाई पर जो है जमीन ले लेती है, खेती करती है, उसमें जो है जो फसल आती है, फसल आने के बाद में काटने का मौका आता है, काटने का मौका आता है तो जो है गांव में कोई भी जो है फसल को काट नहीं सकता था, वो जमींदार काट करके ले जाता। या तो ये काट करके वो जमींदार को भेज दें, या जमींदार खुद अपने आदमियों को भेज करके जो है वो पूरी जो है काटता था। तो मालूम पड़ा, जैसे यहाँ पर बंधुआ मुक्ति मोर्चा बना हुआ है, आप बंधुआ मुक्ति मोर्चे के सदस्य बने हुए हैं, मेंबर बने हुए हैं, तो उस महिला को वहाँ के संघ ने मजदूरों को इकट्ठा करके जो लड़ते थे, उस संघ ने, उस यूनियन ने कहा कि आप यूनियन में मेंबर बन जाओ, हम सारे लोग आकर के जो तुम्हारी जो है कटवाई करवाएंगे और तुम्हारे घर तक अनाज पहुँचाएंगे। तो जो है उस मेंबर बन गए। मेंबर बनने के बाद में जो सारे लोग यहाँ जितने बैठे हुए सारे लोग महिला के साथ उसके खेत में गए, वहाँ पर काफी जद्दोजहद हुई, लड़ाई झगड़ा हुई, कुल मिला करके उस फसल को कटवाया। उस महिला को घर में पहुँचाते समय भी जो है फिर उस जमींदार के लोगों ने लूट करके ले गया। तो जब लूटने के लिए आए तो उस महिला ने जो भी होता है खेत की कटाई का हथियार उसको हाथ में लिया, अगर मेरी फसल को आप ले जाएंगे तो एक एक कर काट करके फेंक दूंगी। एक बार बड़ी हिम्मत के साथ पे खड़े हो गई, सारे के सारे भाग करके चले। तो उतनी लड़ने वाली बहादुर महिला थी, उसने लड़ा, लड़ाई को जीती, पूरी फसल उसके घर गई और उसने अपने हक को पाया। और वहाँ पर धीरे 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 बंधुआ मजदूरी समाप्त हो गए। आज बंधुआ मजदूरी चली नहीं। तो बंधुआ मजदूरी एक दास्ता की प्रथा है, गुलामी की प्रथा है। इस गुलामी की प्रथा की ओर लड़ने के लिए आपको खूब मेहनत, अभी तक तो खूब मेहनत किया ही है, लेकिन यहाँ पर भी लेना पड़ जाना, मिल करके संघर्ष करना। जब तक आप मिल करके चलोगे, सब लोग मिल करके, तब तक आपकी विजय होगी। अगर आप बटे रहोगे तो ये आपको विजय नहीं मिलती। इसलिए अगली पीढ़ी के लिए एक बात कहकर मैं समाप्त करता हूँ, पढ़ाई भी जो है बहुत बड़ा हथियार है। पढ़ाई, अभी उन्होंने एक बात कही थी, तो बच्चों को पढ़ाइए, आप जितना पढ़ सकते पढ़ाइए, पढ़ने के लिए जोर दीजिए, अच्छी बातें भी सिखाइए, पढ़ाई पर जोर दीजिए। पढ़ाई एक ऐसा हथियार है, अगर आप में से कोई अब्राहम लिंकन बन करके उठ गया तो मानो ये सारा इलाका बदल जाएगा। ये सारे इलाके में आप सब लोगों के पक्के घर बनेंगे, आप सब बड़े आदमी दिखाई देंगे। तो इतना ही है कि लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, संकल्प चाहिए, मजबूती चाहिए। और वो बात जो है स्वामी अग्निवेश जी ने सिखा करके गया, और आखिरी तक आपके लिए ही, आपके अधिकारों के लिए वो लड़ने के लिए संकल्प करते थे। जैसे महेंद्र जी ने कहा कि जी मुझे अभी बहुत काम करना है इस देश में, जब तक बंधुआ मजदूरी है, जब तक काम करने वाला है, जब तक कमेरा है, जब तक वो नहीं मिटेगा, कमरे के अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक जो है मैं लड़ते रहूंगा, लड़ते रहूंगा, लड़ते रहूंगा, न्याय दिला करके रहूंगा। ये थे स्वामी अग्निवेश जी, आप उनको याद रखिए, भूलिए मत। वो देवता आदमी थे, वो देवता गरीबों के देवता आदमी थे। तो इसलिए उनको जब तक आप याद रखोगे, आपकी हिम्मत बढ़ती रहेगी, आप
आगे बढ़ते रहोगे। आप आगे बढ़े, हम सब आपके साथ हैं, हम भी हैं साथ में लड़ने के लिए। लेकिन आप ये नहीं कहना कि मुझे कह करके चले गए कोई हमारे साथ। जब भी आपकी मुसीबत आएगी लड़ाई में, हम सब आपके साथ में हैं। आप मिलकर के लड़ने का संकल्प करिए, संकल्प लेकर के आगे चलिए। कमाने वाला, कमाने वाला, कमाने वाला, लूटने वाला, लूटने वाला, नया जमाना। धन्यवाद।